माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान ने 106 आईपीपीज को 1874 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए, जबकि अभी भी पाकिस्तान के जिम्मा आईपीपीज के 2655 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिसे हम गर्दशी कर्जा कहते हैं। 2015 में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान इन आईपीपीज को सालाना 200 अरब रुपए अदा करती थी, जबकि 2024 में ये अदायगी 1000 गुना बढ़कर 2000 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त 45 आईपीपीज कंपनीज हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान को बिजली बनाकर फरोख्त करती हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए काबिल एतमाद और कम लागत के एनर्जी रिसोर्सेज इंतहाई अहम हैं। 18वीं सदी की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहां जदीद दुनिया की बुनियाद रखी, वहीं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज की एक दौड़ भी शुरू कर दी। मुख्तलिफ तरह के एनर्जी रिसोर्सेज में बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप पत्थर के दौर में चले जाएंगे। आज के दौर में अगर कोई मुल्क अपने शहरियों को सस्ती बिजली फराहम नहीं कर सकता तो वहाँ मेयार जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकता। और अगर यही बिजली किसी मुल्क की इंडस्ट्री के लिए भी इंतहाई महंगी हो जाए तो फिर इसकी हालत आमदन अठन्नी खर्चा रुपये के मुतरादिफ बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जैसी आज पाकिस्तान की है, जहां इंडस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सब कुछ बेच बाच कर बैरून ममालिक शिफ्ट हो रहे हैं और जिसकी कौमी पैदावार मुसलसल गिरती चली जा रही है। 2008 में हमने देखा था कि पाकिस्तान की 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, तो आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी सनतें अफगानिस्तान मुंतकिल हो रही है, जिससे जाहिर है फिर पाकिस्तान की इनकम जनरेशन भी मुसलसल कम होती जा रही है। हमारा बाहर की दुनिया को कुछ बेचना तो दूर की बात, हम तो अपनी बुनियादी जरूरियात की चीजें भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कपड़े सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई तक हमें चाइना और जापान जैसे ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ती है। पाकिस्तान की मुसलसल गिरती हुई मईशत में बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन महंगी बिजली सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए सस्ती और काबिल एतमाद बिजली का सफर आज भी एक दूर का ख्वाब लगता है। लेकिन आखिर पाकिस्तान में बिजली की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ती चली जा रही है? पाकिस्तान ने कहां पर और ऐसी कौन सी गलतियां की जो हमारे गले पड़ी हुई है? आज हम इन पेचीदा मसाइल का जायजा लेंगे जिनका सामना पाकिस्तान को अपने शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करने में करना पड़ रहा है। आज हम इन मसाइल की जड़ भी तलाश करेंगे और साथ ही हमसाया ममालिक के साथ बिजली की कीमतों का मवाजना भी करेंगे। वहीं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज मॉडल पर एक तनकीदी नजर डालते हुए हम इस कौमी मुश्किल की पेचीदगियों को खोलकर आपके सामने रखेंगे, तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें माजी में झांकना होगा। पाकिस्तान के बिजली के मसाइल की जड़ें तारीखी गलतियों, शहरी आबादी के तेजी से फैलाव और पॉलिसी में तजादात के मिलाप में पेवस्त है। मुल्क का तवानाई का ढांचा हमेशा अपनी बढ़ती हुई आबादी और सनती जरूरियात से कई कदम बल्कि कई किलोमीटर पीछे रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह इम्पोर्टेड ईंधन पर ज्यादा इन्हिसार है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मुल्की तवानाई के वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड तेल और गैस पर ज्यादा इन्हिसार है। ये इन्हिसार मुल्क को बैनुल अक़वामी मार्केट की कीमतों के उतार चढ़ाव के रहमो करम पर ले आता है, जो बिजली की पैदावार की लागत पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। क्योंकि हमारे माजी के हुक्मरानों ने इस मसले को जड़ से खत्म करने की बजाय इसके वक्ती हल पर फोकस किया और महंगे इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल से जरूरत की बिजली बनाने का फैसला किया। उस वक्त जब दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर पैसा लगाकर सस्ती और साफ बिजली बना रही थी, तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका आईपीपीज के साथ बिजली के महंगे और खतरनाक मुआहिदे कर रहा था, जो आगे चलकर पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले थे। मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले हम जरा पाकिस्तान और इसके हमसाया ममालिक में बिजली की कीमतों के दरमियान कितना बड़ा फर्क है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली की कीमतें खित्ते में सबसे ज्यादा है। ताज़ा तरीन डाटा के मुताबिक अफगानिस्तान में 200 यूनिट तक बिजली की कीमत 2.5 अफगानी फी यूनिट है, जबकि बांग्लादेश में इसी खपत की सतह के लिए ये शरह 7.20 फी यूनिट है, जबकि हिंदुस्तान में यही कीमत 6.29 इंडियन रुपीस फी यूनिट की शरह है। ताहम पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 5.72 रुपीस से बढ़कर 7.12 रुपए फी यूनिट कर दी गई है। लेकिन असल जादू तब होता है जब इस इंपोर्टेड बिजली पर सेल्स टैक्स लगता है, जो कि 48.84 रुपए फी यूनिट है। एडजस्टमेंट और टैक्सेस के बाद रेट 65 रुपए फी यूनिट से भी ऊपर चला जाता है।
इसीलिए तो मिडिल क्लास बिजली के बिलों को देखकर बिल बिलाते हुए रोती है। लोग बिजली के बिल भरने के प्रेशर में आकर खुदकुशियां कर रहे हैं और बिजली के बिल पर लड़कर भाई भाई का कत्ल कर रहा है। गुजरांवाला में बिजली के इजाफी बिलों से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। थाना गिरजाक में भाई ने भाई को छुरी के वार से कत्ल किया। गुजरांवाला में ऑपरेशन के पैसे बिजली के बिल में जाने पर दिलबर्दाश्ता होकर नाले में छलांग लगाने वाली 65 साला खातून की लाश निकाल ली गई। 25,000 रुपए में से 23,000 बिल आ गया। 9,000 गैस का जी, बहुत बाइक बेची हम। मैं यही कहना चाहूँ सारे भाई रहे। दोस्तों, ये तो घरेलू सार्फिन पर डाला गया बोझ है, जबकि पाकिस्तान का सनअती सेक्टर भी महंगी बिजली के बोझ तले दबकर दीगर ममालिक के एक्सपोर्टर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान का सनअती सेक्टर सुकड़ता चला जा रहा है। सनअती शोबे के निर्ख 17 सेंट फी किलोवाट तक पहुंच गए हैं, जबकि भारत में सनअती सेक्टर के लिए 6 सेंट, बांग्लादेश में 8.6 सेंट और वियतनाम में 7.2 सेंट है। इसका साफ मतलब ये है कि इन ममालिक के एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में जिस कीमत पर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, पाकिस्तानी सनअतकार के लिए महंगी बिजली की वजह से सेम प्रोडक्ट की कीमतें लागत ही इससे ज्यादा बन जाती है। तो फिर कोई भी मुल्क या किसी भी मुल्क का इंपोर्टर क्यों कर पाकिस्तान से महंगी चीजें खरीदेगा? आप जरा पाकिस्तान के किसी भी बिजली बिल पर लगे टैक्सेस पर एक नजर तो डालें, आपके होश उड़ जाएंगे। बिजली बिलों पर टैक्सेस का एक पूरा कैटलॉग प्रिंट होता है। जीएसटी के अलावा एफसी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली एडजस्टमेंट और यहाँ तक के पाकिस्तानियों से टीवी रखने का भी टैक्स लिया जाता है, चाहे आपके घर में कोई टीवी देखता भी हो ना हो। और तो और पाकिस्तानी बिजली बिल पर भी इनकम टैक्स अदा करते हैं, मगर स्टेटस उनका नॉन फाइलर का ही रहता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तान के तमाम हुकूमती अखराजात एक बिजली के बिल से निकालने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी जब आपने आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट करना हो तो फिर आप बेजा टैक्सेस भी लगाएंगे और ओवर बिलिंग भी करेंगे। ये कैपेसिटी पेमेंट का घोरक धंधा और इससे आईपीपीज की चांदी कैसे हो रही है, इस पर हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि कितने ऐसे आईपीपीज हैं जिन्होंने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की जेब से निकालकर इन आईपीपीज को करोड़ों रुपए की अदायगियां की हैं। अभी हम जानते हैं कि ये आईपीपीज का अजाब पाकिस्तानी कौम पर नाजिल कब और कैसे हुआ। दोस्तों, 1990 की दिहाई में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए और इसे पाकिस्तान की तवानाई के बहरान को कम करने के लिए एक इनकलाबी कदम के तौर पर पेश किया गया। आईपीपीज की पहली बड़ी लहर 1994 में उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की जेरे क़यादत बनाई गई पावर पॉलिसी के तहत आई। इस पॉलिसी का मकसद तो गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जे करना और बिजली की कमी को तेजी से दूर करना था, लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए जिस तरह की मराद आईपीपीज को दी गई वो आगे चलकर पाकिस्तान की मईशत के ताबूत का आखिरी कील साबित हुई। इस मॉडल के तहत निजी कंपनियों को पावर प्लांट्स बनाने, इनकी मलकियत रखने और इनको चलाने की इजाजत दी गई, जो कौमी ग्रिड को बिजली फरोख्त करती थी। लेकिन इन आईपीपीज के साथ किए गए मुआहिदे शदीद बहस का मौजू बने रहे, खास तौर पर डॉलर्स में अदायगी और कैपेसिटी पेमेंट्स। अब समझने के लिए आपको बता दूं कि कैपेसिटी पेमेंट्स का मतलब ये है कि आईपीपीज को इस बुनियाद पर रकम की अदायगी नहीं की जाएगी कि इसने एक महीने में कितनी बिजली पैदा की है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान किसी भी आईपीपी प्लांट को इस बुनियाद पर अदायगी करेगी कि इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी है। मिसाल के तौर पर एक आईपीपी प्लांट एक महीने में 10 यूनिट बिजली पैदा करता है, लेकिन चूंकि इसकी बिजली पैदा करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100 यूनिट्स है, तो हुकूमत पाकिस्तान इस आईपीपी को 90 ऐसे यूनिट्स की पेमेंट करेगी जो कभी पैदा ही नहीं की गई, यानी बगैर किसी लागत के 90 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा। पूरी दुनिया में आपको पाकिस्तान के सिवा कहीं भी ऐसा कारोबारी फायदा नहीं मिलेगा। खैर, बेनजीर के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाते हुए मजीद आईपीपीज के साथ मुआहिदे किए। लोड शेडिंग के खात्मे और मुल्क को अंधेरों से निकालने के नारे बुलंद करते हुए पाकिस्तान की मईशत को कब्र के भयानक अंधेरों में उतार दिया गया। जबकि सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी ने 9 आईपीपीज के साथ मुआहिदे किए। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता 5 साल दौरे हुकूमत में 45 आईपीपीज के साथ महंगे मुआहिदों का इंकिशाफ हुआ है। आईपीपीज के साथ किए गए मुआहिदे ज्यादातर प्रोड्यूसर्स के हक में झुके हुए थे। इन मुआहिदों को अक्सर टेक और पे मुआहिदे कहा जाता है, जिनमें हुकूमत को एक मुकर्ररा मिकदार में बिजली हर सूरत खरीदने का पाबंद किया जाता है, चाहे असल तलब कुछ भी हो, जिसे कैपेसिटी पेमेंट्स कहा जाता है, जिसका सादा सा मतलब है कि सौदा खरीद कर ले जाओ, नहीं तो फिर पैसे यहाँ पर रखो। इसने हुकूमत पर ऐसा माली बोझ डाल दिया जो सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का बाइस बन रहा है। कैपेसिटी पेमेंट्स पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा बोझ बन चुकी है।
मिसाल के तौर पर 2015 में 200 अरब सालाना से बढ़कर माली साल 2020-21 में आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 900 अरब तक पहुंच गई और ये रकम 2023-24 के लिए तकरीबन 2 ट्रिलियन तक पहुंचने की पेशगोई की गई है, जिसका मतलब है कि 2000 अरब रुपए सालाना हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के ठेकेदारों को अदा करना है और यही अदायगियां बिजली के तेजी से बढ़ते हुए टैरिफ की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इन अखराजात का बोझ एट द एंड सारिफीन को ही उठाना पड़ता है, जो इस इम्पोर्टेड बिजली को मिडिल क्लास के लिए मजीद महंगा बना देता है। इन मुआहिदों में अक्सर ऐसी शिकें शामिल होती हैं जो आईपीपीज को अमूमन 15 से 17% के करीब रकम की वापसी की जमानत देती है, चाहे प्लांट की कारकर्दगी या ऑपरेशनल हैसियत कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर चाइना पावर हब जनरेशन को 9 माह में 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए गए हैं, जबकि चाइना पावर हब कंपनी ने 5 माह के दौरान कोई बिजली पैदा नहीं की। बाकी 4 माह के दौरान भी इसकी पैदावार सिर्फ 18% तक ही रही। इससे भी बढ़कर इन मुआहिदों में ईंधन की कीमत का फर्क हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाता है, यानी अगर फ्यूल की कीमत बढ़ी है तो उस फर्क की अदायगी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और यही वो फ्यूल एडजस्टमेंट है जो आपके हर महीने के बिजली के बिल में इजाफा करती है और आईपीपीज को मजीद मुनाफा फराहम करती है। ये अहमकाना शराइत इब्तदाई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जे करने के लिए तैयार की गई, लेकिन बाद में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ भी इन्हीं शराइत पर मुआहिदे किए गए, जिन्होंने वक्त के साथ साथ एक गैर मुस्तहकम मालियाती मॉडल की शक्ल इख्तियार कर ली। हालिया बरसों में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की कोशिशें की गई है। पीटीआई हुकूमत ने 2020 में आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, जिसके नतीजे में 1992 और 2002 की पावर पॉलिसी की शराइत को दोबारा तरतीब दिया गया और कैपेसिटी पेमेंट्स को 11% तक कम किया गया। कुछ आईपीपीज ने अपनी इक्विटी पर रिटर्न को कम करने और अदायगी की मुद्दत को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया, जबकि डॉलर के एक्सचेंज रेट को भी 167 पाकिस्तानी रुपए पर फिक्स किया गया। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आज के डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो कि 280 रुपए तक है, अगर आपको इस रेट पर बिजली के बिल अदा करना पड़ते तो क्या हालत होती। इसके अलावा पीटीआई की हुकूमत में ही तवानाई के जराये को डाइवर्स बनाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई। सोलर और विंड मंसूबों समेत काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे फरोग दिए गए ताकि इम्पोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार कम करके पैदावार की लागत कम की जा सके। ये काम जो आज किया जा रहा है, ये आज से 30 से 35 साल पहले होना चाहिए था, मगर 1990 की दिहाई से पाकिस्तान को गलत सिमत में मोड़ दिया गया। इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि 1991 में पाकिस्तान में 60% बिजली हाइड्रो यानी पानी से पैदा की जाती थी, जो अब कम होकर सिर्फ 26% रह गई है, जबकि महंगे इंपोर्टेड फ्यूल से इस वक्त 64.4% बिजली बनाई जा रही है। तो आखिर ये गलती किसकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल वही लोग जो मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करने का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन महंगी बिजली का नहीं। 3 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने जिन्नात की तरह काम किया और नए पावर प्लांट्स लगाए और लोड शेडिंग को जीरो पे लेकर आया। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में खत्म हो गई। तो लोड शेडिंग जीरो थी, लोड शेडिंग मुल्क के तुर्स में खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए रास्ता चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई जरूरी है और इसके लिए एक कसीरुल जहती नुक्ता नजर की भी जरूरत है। मौजूदा आईपीपीज मुआहिदों को दोबारा तरतीब देना और मुस्तकबिल के मुआहिदे मुतवाजन और पायदार बनाना हुकूमत पाकिस्तान का सबसे पहला टास्क होना चाहिए। गो के आईपीपीज के साथ किए गए मुआहिदों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हुकूमत इन्हें एक तरफा तौर पर तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत अगर सिर्फ ये एक काम कर ले कि आईपीपीज प्लांट्स की इंस्पेक्शन शुरू कर दे, तो ये ठेकेदार खुद ही मुज़ाकरात की मेज पर चले आएंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन में इन आईपीपीज की सारी 2 नंबरी खुलकर सामने आ जाएगी कि किस तरह ये बगैर एक भी बिजली का यूनिट पैदा किए हुकूमत से करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। इमरान खान ने भी तो इसी तरह इन मूस और बिजली ठेकेदारों को मुज़ाकरात पर राजी किया था। इसके अलावा पाकिस्तान को रीन्यूएबल एनर्जी के जराये में सरमायाकारी करना होगी। अब फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है कि उन्होंने 45 आईपीपीज कंपनी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है या फिर 240 मिलियन पाकिस्तानी अवाम को। इसके अलावा पाकिस्तान को रीन्यूएबल एनर्जी के जराये में सरमायाकारी करना होगी ताकि इम्पोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार कम किया जा सके।
आप अंदाजा लगाएं कि तेल की पैदावार में पहले नंबर पर मौजूद सऊदी अरब भी अपनी बिजली के जराये को फर्नेस ऑयल की बजाय रिन्यूएबल सोर्स पर मुंतकिल कर रहा है। फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करना सऊदी अरब को भी महंगा सौदा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की समझबूझ का ये लेवल है कि ये पूरे मुल्क की 3/4 के करीब बिजली इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और तकसीम के ढांचे को अपग्रेड करना होगा ताकि लॉसेस कम हो सके। वहीं दूसरी जानिब सारिफीन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तवानाई के इस्तेमाल और बचत के बारे में एहतियात बरतें। इससे न सिर्फ आपके मंथली अखराजात कम होंगे बल्कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होगा। सिर्फ इज्तमाही कोशिशों और हिकमत अमली के तहत ही पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए सस्ती बिजली का हदफ हासिल कर सकता है। सस्ती बिजली का सफर एक पेचीदा रास्ता है, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जो हर सूरत जारी रखना होगा। मसाइल को जड़ से हल किए बगैर कामयाब हो पाना नामुमकिन है। IPPs मॉडल की इस्लाह और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के जरिए ही पाकिस्तान एक रोशन और मजीद पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकता है। AR ऑफिशियल पर मेरे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक मुतजस्सिस रहिए और देखते रहिए।